हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, जस्ट कीप स्टडिंग रेगुलरली। ओके, एंड कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। ठीक है, बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल अबाउट द एग्जाम्पल्स। ओके, ठीक है। यस कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ this fourth वाला चैप्टर जो हमने ये स्पीकिंग किया था, यस इट्स थर्ड लेक्चर एक्चुअली टुडे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड यू ऑल आर अवेयर दैट हमको इसी प्रिंसिपल पे हमें सारे एग्जांपल्स इस चैप्टर में करने हैं। ठीक है, नाउ जो भी हमें दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर पर्टिकुलरली देयर इज वन स्पेसिफिक सिचुएशन है। दैट मीन्स कुछ मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ रिजल्ट्स या कुछ फॉर्मूलाज which are established for in terms of natural numbers। ओके, नेचुरल नंबर्स में कुछ हमने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ी है या तो जस्ट कुछ स्टेटमेंट्स एस्टैब्लिश किए हैं, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है कि नहीं ये चेक करने के लिए प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। ओके, यस यहाँ पे स्टेटमेंट में इस प्रिंसिपल में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं, एक बेसिक स्टेप एंड कंडीशनल स्टेप, कंडीशनल प्रॉपर्टी यू कैन से। ओके, यस यानी कि बेसिक स्टेप इसमें हमें क्या करना रहता है, तो जो स्टेटमेंट देंगे या जो फॉर्मूला हमें दी गई होगी वो जिस नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन किए गए उसमें से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स, ओके, जिस सारे नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन किए गए होंगे उसमें से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है कि नहीं वो हमें चेक करना रहता है। जनरली इट इज n इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, अब n बिलोंग्स टू n ऐसे दे दिया है तो यस ऑब्वियसली द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ओके, तो जस्ट वी नीड टू चेक द स्टेटमेंट, ओके, या द फॉर्मूला फॉर n इज इक्वल टू 1। यस, वो चेक करने के बाद अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला या स्टेटमेंट ट्रू है, देन जस्ट वी मूव ऑन तो द कंडीशनल प्रॉपर्टी सेकंड वाला स्टेप में। ओके, कंडीशनल में क्या करते थे हम, जस्ट सी वी आर इन दैट केस वी आर एज्यूमिंग दैट सम k बिलोंग्स टू n, यानी कि कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर हम एज्यूम करते हैं k, उस k की वैल्यू जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लेते हैं तब उस k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 के लिए तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं। तो यस, जो k की वैल्यू होती है वो 1 के अलावा दूसरी कोई होनी, दैट मींस ग्रेटर देन 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 है। और n इज टू 1 के लिए अगर फर्स्ट स्टेप में हम बेसिक स्टेप में चेक कर रहे हैं तो यस, जो अब एज्यूम कर रहे हैं वो k नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए, उसके लिए हम एज्यूम करके लिए उसके लिए वो स्टेटमेंट p ऑफ k ट्रू है। यस, वो हम एज्यूम करके वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस p ऑफ k ट्रू है, तो उसके ऊपर से p ऑफ k प्लस 1 की ट्रूथनेस एस्टैब्लिश होती है कि नहीं वो चीज हम चेक करते हैं। ओके, और जस्ट p ऑफ k प्लस 1 की ट्रूथनेस हम एस्टैब्लिश करते हैं तब p ऑफ k वाला स्टेटमेंट इज अ बेस लेते हैं और उसके ऊपर से k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। ओके, यस, यही स्टेप है, अगर वो आ जाता है तो इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, और जिस नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होगा उसके लिए ये ट्रू है। ओके, वो चीज हम कह सकते हैं। ओके, तो यस यहाँ पे अभी तक जो हमने यस, और आगे बढ़ने से पहले और एक चीज ये बता दूं, इस चैप्टर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, 3 डिफरेंट पैटर्न्स है, 3 डिफरेंट पैटर्न्स है। फर्स्ट हम देख रहे हैं जैसे अभी तक जो भी हमने देखे स्टेटमेंट, उसमें फर्स्ट n टर्म का सम लेफ्ट हैंड साइड पे और उसका जस्ट राइट हैंड साइड पे कंक्लूजन का आंसर क्या आना चाहिए। अभी तक जो भी, दैट मींस ये एक फॉर्मूला टाइप यू कैन से, ये फॉर्मूला टाइप है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n टर्म्स का यस वो सम रहता है और उसका जस्ट आंसर यहाँ पे रहता है। तो यस, उसमें क्या तरीका रहता है, यस n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, देन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे k टर्म है, तो यस k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम k के लिए लिखते हैं उसके लिए जो आंसर आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे k प्लस 1 टर्म होगा, तो राइट हैंड साइड पे कौन सा आंसर आना चाहिए वो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि यस यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे k प्लस 1 टर्म ऐड करूंगा
तो अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, तो बस उसको मैं सिंप्लीफाई करते हुए जाता हूँ। जो k+1 के लिए स्टेटमेंट आना चाहिए राइट हैंड साइड पे, जो आंसर आना चाहिए वो हम लाते हैं और इस तरह से ट्रूथनेस अप्लाई करते हैं, प्रूव करते हैं k+1 के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरे जो दो है वो जस्ट मैं इंडिकेशन दे रहा हूं और उसमें से हम स्टार्ट भी करेंगे। दूसरा इनइक्वालिटी टाइप का है। ओके यस, उसका थोड़ा अप्रोच अलग है, बेसिक चीजें करनी यही है। n = 1, n = k के लिए ट्रू, उसके ऊपर से n = k+1 के लिए ट्रू है वो एस्टेब्लिश करना है। प्रोसेस यही है, लेकिन अप्रोच थोड़ा अलग रहता है, एक स्पेसिफिक अप्रोच रहता है, वो हम देखेंगे। और एक लास्ट वाला है यस, सम expression is multiple of 3 and divisible by some numbers, yes, some particular number, उस तरह के रहेंगे। yes, इस तरह से 3 टाइप के 3 पैटर्न के यहाँ पे एग्जाम्पल रहेंगे। उसमें से ये जो फर्स्ट पैटर्न है वही आपके इस साल की बोर्ड की 2021 के लिए जो फर्स्ट तरह के है, फर्स्ट n नंबर्स n टर्म का सम जो उस तरह का है वही है। बाकी के दो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें है, तो वो भी मैं वन बाय वन में वो कवर करूंगा ही। ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट थिंग, दैट मैं करूंगा तो पूरा कवर ही। बट जो चीजें बोर्ड के लिए वो स्पेसिफाई करना, क्लियर करना, इट इज वो मेरी ड्यूटी में आता है। तो जस्ट दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। तो जैसे ये एग्जांपल करेंगे तो जस्ट हमारे पास जो फर्स्ट बोर्ड के हिसाब से वो एटलीस्ट फिनिश हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे यस, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं, वो दूसरे सारे एग्जाम में कोलैबोरेट कर सकते हैं, वहां पे आ सकता है, वहां पे उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वो समझना बहुत ही जरूरी। ओके, फर्स्ट ये एक एक्सरसाइज 4.1 का जो हमने फर्स्ट टाइप का किया था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उस टाइप का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा के फिर इनइक्वालिटी टाइप पे कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। ओके, मैंने वो लिखा नहीं, बट बाय PMI हमें प्रूव करना है। जैसे रीडिंग दिस स्टेटमेंट, 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 n × 3n is equals to 2n - 1 × 3n + 1 + 3/4 n belongs to n। ओके, यस, n belongs to n, ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। तो फर्स्ट स्टेप वहां से स्टार्ट करना है, बट फर्स्ट वी विल जस्ट हैव अ नोमेनक्लेचर, दैट इज फाइन। इसको नेमिंग सेरेमनी कर देंगे। ओके, इसको नाम दे देंगे स्टेटमेंट। ओके, सो यस, यहाँ पे लेट गिवन स्टेटमेंट is P of n, that is P of n। yes, ये सारा स्टेटमेंट लिख देना है। 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 क्यूब प्लस डैश 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 n × 3n 2n - 1 3n + 1 + 3/4 n belongs to n। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप, दैट इज द बेसिक स्टेप। ये स्मॉलेस्ट नेचुरल, जिस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होगा, ओके, यहाँ एक्सप्रेस किया गया होगा, दैट इज यहाँ पे n belongs to n है, तो ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट विल बी n। सो देयरफॉर फर्स्ट स्टेप विल बी 4, n is equals to 1। yes, n is equals to 1, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट n टर्म का सम है, तो n is equals to 1 के लिए फर्स्ट टर्म का ये रहेगा, और राइट हैंड साइड n is equals to 1। so yes, n is equals to 1, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड is equals to फर्स्ट टर्म ये आएगा 1 × 3 is equals to 3, एंड जस्ट राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे is equals to, yes, n is equals to 1 रखेंगे, तो yes 2 × 1 - 1 × 3⁻1 + 1 + 3/4, 2 × 1 2, 2 - 1 1 × 3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 + 3 दैट इज 12/4, 4 3s is equals to 3। so yes, n is equals to 1 के लिए ये जो हमें फॉर्मूला या स्टेटमेंट दिया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होती है, देयरफॉर
दिस, दोनों 3 3 है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, therefore P of 1 is 2, or you can say P of 1 is true for n is equals to 1, इस तरह हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप, हम किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये ट्रू है ये हम मान लेते हैं। ओके, लेट for sum k belongs to n, और जब k belongs to n यानी कोई नेचुरल नंबर k हम एज्यूम कर रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर 1 के अलावा और कोई हो सकता है, बिकॉज 1 के लिए हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, तो यस वो तो उसके लिए ट्रू है ही, वो हमने दिखा दिया है। तो ये जो जब लेट k belongs to n लिख रहे हैं तो ये k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, कोई भी 1 के अलावा नेचुरल नंबर्स 1 के अलावा यानी ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर आ सकता है, वो हो सकता है। ओके, ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चीज इनइक्वालिटी में हमें यूज करनी होगी। ओके, दैट इज व्हाई। ओके, तो जैसे यहाँ पे नहीं होता है इस तरह के फॉर्मूला टाइप में ये चीज नहीं हो रही, बट नेक्स्ट में वो चीज होगी इनइक्वालिटी में। ओके, तो वहां पे हम देखेंगे, दैट इज व्हाई जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग। तो जस्ट लेट फॉर सम k बिलोंग्स टू n, p of k is true, p of k is true, that is p of k, p of n में n की जगह हमें k रख देना है, तो यस 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus dash dash dash, यस यहाँ पे k, यस ये ध्यान रखना है n की जगह पे जहां जहां पे n दिखेगा वहां पे हमें k रखना है, तो यस राइट हैंड साइड पे 2k minus 1 3 raised to k plus 1 plus 3 by 4 n belongs to n. Okay, is 2. This statement is true. Yes, ये हम assume कर लेते हैं, हम accept कर लेते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम k plus 1 के लिए करेंगे। ओके, नाउ k plus 1 के लिए यहाँ पे जस्ट k में लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट जो यहाँ पे सीक्वेंस एस्टैब्लिश की गई है उसमें फर्स्ट k टर्म का सम है। k plus 1 के लिए यस ऑब्वियसली k plus 1 टर्म, फर्स्ट k plus 1 टर्म के बारे में बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे kth वाले टर्म के अकॉर्डिंगली हम k plus 1 टर्म लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे। यस यहाँ पे k के लिए राइट हैंड साइड पे ये आंसर आ रहा है, तो k plus 1 के लिए k plus 1 टर्म हो गए, तो राइट हैंड साइड जहां जहां पे k दिख रहा है वहां पे k plus 1 उस टाइप का आंसर आना चाहिए, तो वो हमें साइड में लिख के रखते हैं हम। अगर k plus 1 के लिए जो आंसर आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, 2 ब्रैकेट में k plus 1 minus 1 ब्रैकेट फिनिश 3 raised to k plus 1 plus 1 plus 3 by 4। यस दैट मीन्स यहाँ पे अगर यहाँ पे इसकी जगह वो साइड में जस्ट लिख के रखता हूँ, यस जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली, और यस हमें किस डायरेक्शन में जाना है वो लाने के लिए, तो यस यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये 2 k plus 1 के लिए ये चीज आनी चाहिए, -1 3 raised to k plus 1 plus 1 plus 3 by 4। जो आंसर है वो हमको इस तरह से एक्सप्रेस करने को रहेगा, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे तो ये होगा 2k plus 2 minus 1, दैट इज ये होगा 2k plus 1 होगा 3 raised to k plus 2 plus 3 plus 4। यस इस तरह का आना चाहिए, ये साइड में लिख के रखना है, नथिंग एल्स, यस जस्ट फॉर कंसिडरेशन, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर एग्जाम्पल, ये चीज हमें लानी है, तो यस ये लानी है तो किस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि k के लिए राइट हैंड साइड पे 2k minus 1 into 3 raised to k plus 1 plus 3 by 4 है, तो k plus 1 के लिए जो k की जगह पे k plus 1 रखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो इस तरह का आंसर होगा, उसको सिंप्लीफाई दैट मींस इस तरह का होना चाहिए। ओके, तो जस्ट यहाँ पे मूव करते हैं। नाउ 4 n is equals to k plus 1। ओके, जस्ट k plus 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे k plus 1 टर्म हम ऐड करेंगे, 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus dash dash dash,
यस के प्लस वन टर्म ऐड करना है तो उसके आगे वाला टर्म के होगा ही, तो यस के, तो ये के टर्म, इसमें हम के प्लस वन टर्म यानी के वाले टर्म में के इंटू थ्री रेस टू के है, तो के प्लस वन टर्म में के प्लस वन इंटू थ्री रेस टू के प्लस वन होगा, तो यस यहाँ पे के प्लस वन इंटू थ्री रेस टू के प्लस वन, यस ये दिस इक्वल्स टू हमें ये प्रूव करना है, दिस इक्वल्स टू ये जो साइड में हमने लिख के रखता है कि के प्लस वन के लिए क्या राइट आंसर का आंसर आगे ये प्रूव करना है, और ये प्रूव करने में जो के वाला स्टेटमेंट है, के वाले का जो रिजल्ट है पी ऑफ के का, वो हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ यहाँ पे इतने तक का आंसर मेरे पास है, यहाँ पे है, ओके, तो यस यहाँ तक का आंसर क्या है, तो यस 2k माइनस वन, और इसको आप रिजल्ट वन भी बोल सकते हो, ओके। नाउ 2k माइनस वन 3 रेज टू k प्लस वन प्लस 3 बाय 4 यहाँ तक का है, और यस यहाँ पे जो ऐड हुआ वो ये रहा k प्लस वन इंटू 3 रेज टू k प्लस वन, यस फ्रॉम ये चीज हमने वंस में से सब्स्टिट्यूट की है, ओके। सो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाना है, यहाँ पे 4 एलसीएम निकलेगा, और 2k माइनस वन 3 रेज टू k प्लस वन प्लस 3, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 k प्लस वन 3 रेज टू k प्लस वन, ये सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाना है। और अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालेंगे, यस न्यूमरेटर में यस लाइक टर्म्स देखेंगे, यस ये दो लाइक टर्म्स क्योंकि 3 रेज टू k प्लस ये इनके कोएफिशिएंट्स है, ओके, यस साथ में रख के कॉमन निकालते हैं। सो यस वी कैन राइट 2k माइनस वन 3 रेज टू k प्लस वन प्लस 4 k प्लस वन 3 रेज टू k प्लस वन प्लस 3 बाय 4। आपको साइड रखनी है, हमको इस तरह का प्रूव करना है, प्लस 3 बाय 4 ये तो चीजें आ गई। अब इसका सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं, यही चीज आ जाएगा, हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से 3 रेज टू k प्लस वन कॉमन निकलेगा, ओके, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2k माइनस वन प्लस, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करके रखेंगे तो 4k प्लस 4 प्लस 3 बाय 4, यस यहाँ पे 3 रेज टू k प्लस 2 पीछे स्टिल हम कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे 2k प्लस 4k दैट इज होगा 6k माइनस वन प्लस 4 प्लस 3 अपन 4, यस इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो यस 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यस 3 रेज टू k प्लस वन 3 कॉमन निकला, तो अंदर ब्रैकेट में 2k प्लस वन प्लस 3 बाय 4, ओके, स्टिल यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 रेज टू k प्लस वन इंटू 3, यस 3 दैट इज 3 रेज टू 1, तो इन दोनों का सम 3 रेज टू k प्लस 2 होगा, और यस ब्रैकेट में 2k प्लस वन प्लस 3 बाय 4 आ गया जो हमें लाना था, बट k की जगह पे k प्लस वन रखेंगे तो इस तरह का होना चाहिए, तो यस ये स्टेटमेंट इसके ऊपर से आ रहा है, तो यस यहाँ पे ये स्टेटमेंट में प्रूव किया तो इसके ऊपर से ये स्टेटमेंट हम लिख पाएंगे, तो यस k प्लस वन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यस ये आगे आ गया, तो यस यहाँ पे 2 k प्लस वन माइनस वन इसकी जगह पे लिखेंगे, यस बिकॉज k वाले स्टेटमेंट जो है उसकी जगह पे k प्लस वन रखते हैं, उस तरह का आंसर आ रहा है कि नहीं वो हम वेरीफाई करना है, और यस इसका रीअरेंजमेंट ये और कुछ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज आएगी, ओके। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग k प्लस वन के लिए क्या आना चाहिए वो साइड पे लिख के हमें हमारे पास रखना चाहिए, जस्ट वी शुड हैव इन फ्रंट ऑफ आवर स्लाइड कि जस्ट ये मैं सिंप्लीफिकेशन करते हुए जा रहा हूं तो लास्ट में सिंप्लीफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यस वो मेरे पास होगा ही कि इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। यस यहाँ पे इंटू 3 रेज टू लिख सकते हैं k प्लस वन प्लस 3 बाय 4, k के लिए 2k माइनस वन इंटू 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 3 बाय 4 है,
तो k प्लस वन के लिए हमें यस एग्जैक्टली k की जगह पे k प्लस वन टू k प्लस वन माइनस वन इंटू थ्री रेज़ टू k प्लस वन प्लस 3/4 आ रहा है. सो यस वी कैन राइट देयरफॉर p of k plus 1 is true. Therefore, p of n is true for all n belongs to n. ये चीज ओके. यस इट्स नॉट आपको आगे फ्रंट पेज में मेन एग्जांपल में ये चीज नहीं लिखनी है जो लाना है. तो आपको साइड में कैलकुलेशंस करके ये k प्लस वन के अगर k के लिए इस तरह का रिजल्ट है तो k प्लस वन के लिए किस तरह का रिजल्ट दिखना चाहिए उसके लिए लिख के लेते हैं. यस फिर लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस वन टर्म ऐड करके सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाओ. उसमें k प्लस वन टर्म ऐड करने के बाद p ऑफ k का जो रिजल्ट है उसका हम सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे. फिर सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाएंगे और साइड में जो k प्लस वन के लिए रिजल्ट आना चाहिए वो लिखा होगा अकॉर्डिंगली आ जाता है. उसको k प्लस वन में एक्सप्रेस करके p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू है ऐसा हम कह सकते हैं. ओके. सो इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं. ठीक है. सो जस्ट जो फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट टाइप का जो एग्जांपल था सम ऑफ n टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसका कंक्लूजन आंसर उस तरीके से उस तरह का हमारा सेक्शन फिनिश होता है. नाउ इनइक्वालिटी के बेस पे देखेंगे. उसमें चीज यही करनी है. स्टेप्स यही है. बेसिक स्टेप्स एंड कंडीशनल प्रॉपर्टी ये दो चीजें ही है लेकिन अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा इससे. ओके. तो हम देखेंगे. सो जस्ट ये राइट डाउन और मैं जस्ट कुछ आपको इलस्ट्रेटिव एग्जांपल इनइक्वालिटी का दिखाता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी टाइप का एग्जांपल लिखता है. जस्ट वी आर रीडिंग इट. कैसा अप्रोच है मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ. बाकी के इनइक्वालिटी में वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है. ठीक है. यस यहाँ पे प्रूव दैट 2 raised to n greater than n for all positive integers. ओके. यस प्रोसेस है. फर्स्ट जो चीजें है बेसिक वो तो हम ये स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे. लेट गिवन statement is p of n, that is p of n is nothing but जो ये चीजें वही 2 raised to n greater than n for all positive integers it is n belongs to n. Okay. For all positive integers n belongs to n है तो यस जिस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जिस नेचुरल नंबर्स के लिए स्टेटमेंट डिफाइन किया गया होगा या एक्सप्रेस किया गया होगा उस सारे नेचुरल नंबर्स में वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में जो स्मॉलेस्ट यस n बिलोंग्स टू n है तो स्मॉलेस्ट वन ही होगा. उसके लिए हम स्टेटमेंट चेक करेंगे. ओके. तो फर्स्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1. यस अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 में लेफ्ट हैंड साइड और डायरेक्ट नहीं यहाँ पे ये इनइक्वालिटी पूरे की पूरी इस्तेमाल करनी होगी. ओके. तो यस यहाँ पे दोनों साइड n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे. जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू आ रही है कि नहीं वो हमें चेक करना रहता है. ओके. फॉर n इज इक्वल्स टू 1 ये 2 raised to n ग्रेटर देन 1 है जैसे यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 रखना है तो यस यहाँ पे 2 raised to 1 ग्रेटर देन n इज इक्वल्स टू 1 1 is 2 greater than 1. Yes, it is true. 2 is greater than 1. It's true. Yes, which is true. n is equals to 1 रखेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है. सो देयरफॉर p of 1 is true. या p of n is true for n is equals to 1. ओके. नाउ नेक्स्ट चीजें वही है. अब थोड़ा अप्रोच चेंज होगा. नाउ लेट फॉर सम k belongs to n where k is greater than 1. यहाँ पे मैं इंटेंशनली लिख रहा हूं क्योंकि n is equals to 1 के लिए तो चेक हो ही गया है नेचुरल नंबर के लिए. अब किसी कोई और नेचुरल नंबर 1 के आया हो तो दैट मीन्स वो 1 से बड़ा ही होगा. यस फॉर सम k belongs to n k greater than 1 p of k is true. Now p of k is true यानी हमको इस तरह से लिखना है that is p of k. यही स्टेटमेंट लिखना है. n की जगह पे हमें k लेना है. ओके. इस p of k तो जहां जहां पे n दिख रहा है वहां पे हम k लेंगे. that is 2 raised to k greater than k. k belongs to n or
ब्रैकेट में k ग्रेटर देन 1 इज ये चीज। ओके यस, यहां तक यस। जो एक्सप्रेस करने हैं जो तरीके हैं वही सेम है, बट अप्रोच अब थोड़ा चेंज होगा। ये फर्स्ट तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने यही चीज ले ली। ओके इनइक्वालिटी और पर्टिकुलर नंबर इनइक्वालिटी ट्रू है कि नहीं वो हमने चेक कर ली। फिर सम k बिलोंग्स टू n के लिए ये ट्रू है हमेशा एज्यूम कर लेते हैं। ओके सो इंडक्टिव प्रिंसिपल ये एज्यूम करके ये ट्रू है सब मान के उसके ऊपर से k प्लस 1 की ट्रूथनेस का को एस्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये और ये चीज मैंने चेंज की है यहाँ पे। ओके एंड इट इज ऑब्वियस थिंग, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी में मायने रखती है। ठीक है, सो यस यहाँ पे 2 raised to k ग्रेटर देन 1, यस ये चीज हो गई। नाउ 4 n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके यस, अगर k के लिए 2 raised to k ग्रेटर देन k है तो यस k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ये इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, जिस k की जगह पे k प्लस 1 दैट इज 2 raised to k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। ओके यस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं, यस ये हमने ट्रू मान लिया है, इट इज करेक्ट वो हमने मान लिया है, तो उसको एज इट इज लेंगे। ओके हियर 2 raised to k इज ग्रेटर देन k, यस ये चीज हमने मान लिया है। अब यहाँ पे k प्लस 1 के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो 2 raised to k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 ऐसा हमें प्रूव करना पड़ेगा, ये चीज हमें करनी है। तो यस यहाँ पे 2 raised to k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे लाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यस इनइक्वालिटी है, दोनों साइड सेम ऑपरेशन करने पड़ेंगे एंड 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और इनइक्वालिटी की दोनों तरफ अगर सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती नहीं है। ओके और यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे k प्लस 1 के लिए रिजल्ट लाना है। k प्लस 1 के लिए क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो 2 raised to k ग्रेटर देन 2 raised to k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 आना चाहिए, ये मेरे पास है। तो उसके ऊपर से k प्लस 1 लाना है, तो यस मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इनइक्वालिटी के दोनों साइड सिमिलर नंबर से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी जिससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो। ओके तो यस यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय यस 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो यस इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो यस 2 raised to k इंटू 2 ग्रेटर देन k होगा 2k। ओके देयरफॉर यहाँ पे ये होगा 2 raised to k प्लस 1 ग्रेटर देन यहाँ पे 2k है। ओके ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, बट k प्लस 1 के लिए मुझे क्या होना चाहिए, 2 raised to k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, यहाँ पे 2 raised to k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k आ रहा है। तो यस यहाँ पे इसकी जगह पे k प्लस 1 आ सकता है कि नहीं वो चेक करना रहता है। तो यस यहाँ पे ये मैंने रिजल्ट 1 दिया, अब मैं 2k ले रहा हूं ना, 2k ये चीज होगी, 2k इज नथिंग बट k प्लस k होगा। ओके ना यहाँ पे क्या है मेरे पास, k इज ग्रेटर देन 1, ये इस्तेमाल मेरे को k प्लस 1 चाहिए, इस k प्लस 1 दोनों तरफ k ऐड करूंगा तो वो चीज k प्लस 1 हो जाएगी। तो यस ओके ना ये चीज है ऑल्सो k इज ग्रेटर देन 1, ये चीज है मेरे पास। यस यहाँ पे 2k, तो यस दोनों साइड में k ऐड करूंगा, सो देयरफॉर k प्लस k, ये यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूं, आपको कंपल्सरी पार्ट नहीं है, ऐड k ऑन बोथ साइड्स। और यस इनइक्वालिटी में बहुत सारे सेम नंबर ऐड करेंगे, सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो यस यहाँ पे k प्लस k ग्रेटर देन यहाँ पे k प्लस 1, k प्लस k दैट इज नथिंग बट 2k ग्रेटर देन k प्लस 1। नाउ फ्रॉम 1 and 2 यस दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, 2
2 raised to k plus 1 greater than 2k and 2k is greater than k plus 1. So yes, यहाँ पे इससे ये बड़ा इससे ये बड़ा इससे ये बड़ा होगा ही. So yes, therefore 2 raised to k plus 1 is greater than k plus 1. k plus 1 का रिजल्ट आ गया. Therefore p of k plus 1 is true. Therefore p of n is true for all n belongs to n. So inequality में ये अप्रोच यहाँ पे यस k plus 1 के लिए ये अप्रोच चेंज होता है. यस यहाँ पे ये डिफरेंस आपको समझना है कि किस तरह का एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है PMI में. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रिंसिपल तो यही इस्तेमाल करना है. बेसिक स्टेप चेक करने के बाद सम के n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है वो हम मानेंगे, और वो मानने के बाद वो एक्सेप्ट करने के बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वो ट्रू है वो हमें दिखाना है. यही चीज स्टेप्स ये है बेसिक. हमने आगे जो देखे इक्वेशन टाइम दैट इज फर्स्ट n टर्म्स के सम वाले एग्जांपल्स और ये इनइक्वालिटी दोनों में चीज तो वही करनी है, बट अप्रोच n प्लस 1 में चेंज हो रहा है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, जो फर्स्ट n टर्म का सम वाला था, ओके यस, दैट मीन्स वो इक्वालिटी वाला था. यस, यू कैन जस्ट वो इक्वालिटी वाला सम था. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम k प्लस 1 टर्म ऐड करते हैं, उसमें से फर्स्ट k टर्म का जो रिजल्ट है उसके इस्तेमाल करते हैं, और अगर k के लिए जो रिजल्ट आ रहा है या जो कंक्लूजन आ रहा है तो k प्लस 1 के लिए क्या कंक्लूजन आना चाहिए वो साइड में लिख के रहते हैं. तो वो सिंप्लीफिकेशन करते हुए यस वो चीज आ रही है कि नहीं वो हम चेक करते हैं और उस तरह से एस्टैब्लिश करते हैं. वेयरएज इनइक्वालिटी में यस तीनों स्टेप में ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड नहीं करना रहता है. पूरा इनइक्वालिटी एज इट इज हम लेते हुए जाते हो, उसके ऊपर से एस्टैब्लिश करने का ट्राई करते हैं. ओके यस, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है 2 raised to n ग्रेटर देन n, n belongs to n, ये ट्रू है कि नहीं वो हमें चेक करना है. तो यस यहाँ पर प्रूव भी करना है, वो हमें बताया है. ओके, तो यस फर्स्ट इट इज डिफाइंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. तो जस्ट जिस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होगा उसके लिए हम चेक करेंगे. दैट इज अ बेसिक स्टेप. n belongs to n है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज 1. तो यस ये स्टेटमेंट हम ये इनइक्वालिटी हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं. तो यहाँ पे चेक करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी ही ले लेनी है, और जिसके लिए चेक करते हैं वो वैल्यू रखनी है. उसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू आती है कि नहीं वो हमें देखना रहता है. यस 2 इज ग्रेटर देन 1 विच इज ट्रू. तो ये इनइक्वालिटी n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. तो यस this statement is true for n is equals to 1, that is p of 1 is true. Okay, now next step जो हम लिखते हैं वो it is true for some k belongs to n where k is greater than 1. और जस्ट ये assume करते हैं तब ये हम k greater than 1 लिखने का रीजन ये है कि k is equals to n is equals to 1 के लिए तो हमने वेरीफाई कर ही दिया है. अब हम जो इसके अलावा और कोई नंबर जैसे कि जस्ट हमने वो टाइल्स का एग्जांपल दिखा है, फर्स्ट गिरती है कि नहीं वो हम चेक करते. इस पर फर्स्ट गिर गई, फिर बीच वाली कोई गिर गई है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं. बीच वाली यानी फर्स्ट के अलावा वाली कोई करते हैं. तो यस यहाँ पे ये जो के है वो जो मिनिमम वैल्यू के लिए डिफाइन होगा उसके से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए. तो यस के इज n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने ये ट्रू ले लिया है. तो ये नंबर यस कोई नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1 वही होगा, उसके लिए ट्रू है. तो उसके ऊपर से p ऑफ k एज इट p ऑफ n जो लिखते हैं सेम वे में हम p ऑफ k लिखेंगे. यस उसके ऊपर से हमें k प्लस 1 के लिए एस्टैब्लिश करना है. तो यस k के लिए n इज इक्वल टू k के लिए 2 raised to k ग्रेटर देन k आ रहा है. तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा. तो 2 raised to k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 दिखाना पड़ेगा. तो यस यहाँ पे वो प्रूव करने के लिए ये जो चीज है एज इट इज ले ली. यस यहाँ पे 2 raised to k प्लस 1 के लिए 2 raised to k प्लस 1 कैसे आएगा. तो यस दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो चीज आएगी. यस 2 से मल्टीप्लाई करने में लेफ्ट हैंड साइड ये चीज आ गई 2 raised to k प्लस 1. तो राइट हैंड साइड पे k प्लस 1 आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, 2k आ रहा है. तो यस अगेन
टू के को मैंने यहाँ से सेपरेट किया, दैट इज 2k इज नथिंग बट k प्लस 1, और वहां पे इस फैक्ट को मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो k वाला स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो k ग्रेटर देन 1 के लिए लिख रहे हैं, तो यस ऑब्वियसली दोनों का हम k ऐड करेंगे तो यस 2k इज ग्रेटर देन k प्लस 1, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो यस ये मुझे आंसर मिलता है, और इसके ऊपर से ये चीज मैं लिख सकता हूँ, और यस k प्लस 1 के लिए मुझे वो एस्टेब्लिश करना है, और इस तरह से प्रूव होता है। ओके, सो यस ये अप्रोच थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा k प्लस 1 के लिए यस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाएंगे, राइट हैंड साइड पे अकॉर्डिंगली क्या लाना है उसको सेपरेट कर देना है हमें, और हमें बाहर निकलना है। ठीक है, सो इस तरह से ये एग्जांपल हमें करके आगे बढ़ने। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, और इसमें और एक मैं इनइक्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने और एक इनइक्वालिटी वाला एग्जांपल लिखा है। ओके, प्रोसेस सेम है, इनइक्वालिटी में जो अप्रोच मैंने दिखा है वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। प्रूव दैट 1 प्लस एक्स रेज टू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस nx फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेयर x इज ग्रेटर देन -1। ओके, यहाँ पे ये x वेरिएबल है और ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। ओके, सो ये नेचुरल नंबर है और जो x की वैल्यू है वेरिएबल की वो ग्रेटर देन -1। ओके, इसका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा ही। ओके ना, यहाँ पे जो हम डिफाइन करते हैं लेट गिवन स्टेटमेंट इज p of n, दैट इज p of n, ये चीजें ही हमें लिखनी है। 1 प्लस एक्स रेज टू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस nx, x ग्रेटर देन -1, एंड ये जो स्मॉल है वो फॉर ऑल पॉजिटिव ऑल नेचुरल नंबर्स n। सो यस ये जो हम सिंबॉलिकली लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज होगा स्टेटमेंट। फॉर ऑल है तो यस यहाँ पे स्मॉलेस्ट के लिए हमें फर्स्ट स्टेप वेरीफाई करना था। फॉर ऑल नेचुरल नंबर तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ओके, तो यस फर्स्ट for n is equals to 1। ओके, n is equals to 1 के लिए पूरी इनइक्वालिटी लेनी है, उसमें n is equals to 1 हमें रखना है। तो यस, और उसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू है कि नहीं वो हमें चेक करनी है। तो यस यहाँ पे n is equals to 1, तो यस ये होगा 1 plus x raised to 1 greater than equals to 1 प्लस यहाँ पे 1 रखना है, n is equals to 1, therefore 1 plus x is greater than equals to 1 plus x which is true, greater than or equals to बड़ा या उसके जितना, दोनों में से एक, ये दोनों सेम हो रहे हैं। ओके, which is true, therefore p of 1 is true। ओके, यहाँ पे p of n is true for n is equals to 1, दोनों में से एक चीज। नेक्स्ट, let for some k belongs to n, here you write in a bracket k greater than 1, n is equals to 1 के लिए चेक हो गया है। yes, p of k is true। okay, now p of k is true, so we should write that is p of k, यस यही स्टेटमेंट n इज इक्वल्स टू k लेके लिखना है। 1 प्लस x रेज टू k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस kx, x ग्रेटर देन -1 एंड k बिलोंग्स टू n, k ग्रेटर देन 1। ये चीज हम ऐड करेंगे इनइक्वालिटी में, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आगे भी हमने देखा इसका इस्तेमाल करके हमने 2k वाला स्टेटमेंट लाया है। ठीक है, तो यस यहाँ पे k बिलोंग्स टू n बट k इज ग्रेटर देन 1 इस तरह का है। ओके, सो यस इज ट्रू, ये इज ट्रू। अब हमें n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो n इज इक्वल्स टू k के लिए स्टेटमेंट मेरे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस kx आ रहा है। तो ये k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? तो 1 प्लस एक्स, जहां पे k है वहां पे k प्लस 1, 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स। ये स्टेटमेंट मेरे पास आना चाहिए। ठीक है,
तो यस नाउ वही स्टार्ट करते हैं, वो k प्लस 1 लाने के लिए ये इनइक्वालिटी एज इट इज हम लेंगे। तो यस नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस, ओके ये चीज तो है ही, क्योंकि ये हमने ट्रू मानी है। k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस kx, ये चीज है वेयर x इज ग्रेटर देन -1 एंड k बिलोंग्स टू n, k ग्रेटर देन 1, ये चीज हमने मान ही ली है। k प्लस 1 के लिए हमें लाना है 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 प्लस k प्लस 1, इस तरह से प्रूव करना है। ओके नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस 1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके और वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आता है, तो जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है या सेम हो सकती है। अगर दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बट इनइक्वालिटी की दोनों तरफ अगर सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यस यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस 1 लाना है, दैट इज 1 प्लस k एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे ये चीज है मेरे पास, x इज ग्रेटर देन -1 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स पॉजिटिव नंबर होगा। ये कंडीशन दिया है, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है ये। ओके दैट इज 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, तो यस 1 प्लस एक्स को अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स। ओके सो यस वहां पे 1 प्लस एक्स रेज टू k इंटू 1 प्लस एक्स, और यस ये पॉजिटिव नंबर है वो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कोस एक्स ग्रेटर देन -1, therefore 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ओके नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 1 प्लस ये इसका 1 पावर 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यस लेफ्ट हैंड साइड वाला तो आ गया, k प्लस 1 के लिए 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस, राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए 1 प्लस k प्लस 1 एक्स आना चाहिए। दिख रहा है तो नहीं, इसको एक्सपांड कर दो और जो चाहिए वो साइड में करके एक्स्ट्रा टर्म क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यस इसको एक्सपांड करेंगे तो यस 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर होगा। यस यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस k प्लस 1 x हो जाएगा। ओके सो देयरफॉर 1 प्लस एक्स रेज टू k, यस ये k प्लस 1 के लिए क्या स्टेटमेंट आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, वो हमारे साइड के सामने होना चाहिए। ओके वी शुड कीप दैट रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, सो जस्ट वो चीज अकॉर्डिंगली हम टर्म्स सेट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यस इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो k प्लस 1 x होगा, यस ये टर्म एक्स्ट्रा। ओके यस k प्लस 1 के लिए मुझे जो स्टेटमेंट प्रूव करना रहेगा वो ये प्रूव करना रहेगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स, ये चीज प्रूव करनी होगी। बट यहाँ पे जो मैं ला रहा हूं, यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट आया है वो 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस k प्लस 1 एक्स, वो तो आ रहा है, ये एडिशनल है। यस हम सोचेंगे अब इसको किस तरह से किया जाए। ओके ये जो टर्म है वो चीज क्या है वो हमें सोचनी है। यस यहाँ पे k ग्रेटर देन 1, दैट मींस k पॉजिटिव नंबर है। एक्स स्क्वायर, यस स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके तो यस ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आई एम जस्ट राइटिंग नाउ x square is greater than equals to 0 and k is some positive number kx square है, तो इस k से मल्टीप्लाई करूंगा तो kx square is greater than equals to 0, ये चीज हो गया। ये टर्म मेरे पास 0 का वाला आ गया। अब ये टर्म में दोनों साइड ऐड करता हूं, तो जैसे यहाँ पे 1 प्लस ऐड करना है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी।
plus kx square greater than equals to 1 plus k plus 1x 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन ये है और यस ये चीज हो गया फ्रॉम 1 and 2 1 plus x raised to k plus 1 greater than equals to 1 plus k plus 1 यस जो है इसमें आ गया, लेकिन कुछ एडिशनल चीज है तो जैसे उसको किस तरह से ट्रीट करनी है वो ये है प्लस के एक्स स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा होना ही ये इससे बड़ा होना ही चाहिए। यस 1 plus x raised to k plus 1 is greater than equals to 1 plus k plus 1 x, therefore p of k plus 1 is true, therefore p of n is true for all belongs to n and x greater than -1 जो हमें कंडीशन दी है। ओके ये चीज हम लिख सकते हैं। ओके इस तरह से ये एग्जाम्पल करना है, इस तरह से ये थोड़ा अप्रोच n+1 के लिए चेंज होता है आगे से, बस वो चीजें हमें ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं। बाकी स्टेप्स बेसिकली वही दो बेसिक स्टेप और दैट इज अ कंडीशनल प्रॉपर्टी। ओके वो चीज हमें चेक करना रहता है और इंडक्टिव स्टेप यू कैन से वो चीज हमें करनी रहती है और कुछ नहीं। ठीक है, अगेन जैसे इनइक्वालिटी वाले हैं एंड दिस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके जो अप्रोच में यहाँ पे सिखा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लाना है, k+1 के लिए क्या आना चाहिए वो चीज हमें माइंड में रखना है। ओके k+ पूरा का पूरा जो k के लिए जो इनको n इज इक्वल टू k के लिए जो इनइक्वालिटी लिखते हैं वो वही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। यस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन की तरह से नहीं करते, बट इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में दो तरफ सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिससे कि चेंज नहीं हो वैल्यू। ओके ना यहाँ पे k वाला स्टेटमेंट हमने ले लिया, यस बाकी रेस्ट इज ओके। यहाँ पे ये चीज आएगी k+1 का जो स्टेटमेंट प्रूव करना है वो किस तरह से लाना है वो चीजें इंपोर्टेंट है और कुछ नहीं है। k+1 के n इज इक्वल टू k+1 के लिए जो n इज इक्वल टू k के लिए लिखते हैं वही लिखते हैं। k+1 के लिए क्या इनइक्वालिटी होनी चाहिए वो हमें साइड में रखनी है। k+1 के लिए 1 प्लस k वाले स्टेटमेंट में k की जगह पे k+1 रखना है, वो k+1 का स्टेटमेंट होना चाहिए। तो 1 plus x raised to k+1 greater than equals to 1 plus k+1 into x, ये चीज मेरे पास है। यहाँ पे 1 plus k+1 के लिए 1 plus x raised to k+1 आना चाहिए, उसके लिए मुझे 1 plus x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 1 plus x raised to k+1 वो इस तरफ आ जाएगा। नाउ 1 plus x से मल्टीप्लाई करें तो 1 plus x पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है अकॉर्डिंगली, क्योंकि इनइक्वालिटी डिपेंड करेगी उसके ऊपर से। ओके यहाँ पे कंडीशन हमें दी है x इज ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स -1 को इस तरफ लाएंगे तो 1 plus x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वो पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यस वो मैंने चेंज किया, तो यस 1 plus x raised to k+1 आ गया, बट राइट हैंड साइड मुझे लाना पड़ेगा 1 plus k+1 into x, ये चीज मुझे लानी पड़ेगी। ओके यस यहाँ पे स्ट्रेट अवे तो कुछ है नहीं, इसलिए मैंने एक्सपांशन कर दिया। उस एक्सपांशन में से जो चीज मुझे लानी है वो मैं साइड में सेपरेट कर देता हूँ। 1 plus k+1, यस इन दोनों में से x कॉमन निकालूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 plus k+1 x वो चीज आएगा, वो मुझे रखना है, वो आना चाहिए। इससे बड़ा है वो मुझे दिखाना पड़ेगा, ये चीज एडिशनल यहाँ पे आ रहा है। तो यस उस चीज को भी हम ट्रीट कर रहे हैं। k(x square) है, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और k वो कोई पॉजिटिव नंबर है तो यस k(x square) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही। ओके यस उसके बाद ये एक्सप्रेशन लाने के लिए सेम नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे ये दो रिजल्ट के ऊपर से जस्ट जो k+1 के लिए आना चाहिए वो चीज मैं लाके दिखाता हूँ। इस तरह से ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। ओके सो जस्ट यहाँ तक आज रखते हैं। थोड़ा जस्ट ये इनइक्वालिटी का किस तरह से करना है, इनइक्वालिटी के और थोड़े एग्जाम्पल मुझे दिखाने, आपके एक्सरसाइज में भी 2 है और इलस्ट्रेटिव अभी भी और एक बाकी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यू रिक्वायर लिटिल बिट स्टडी फॉर दैट थिंग। ओके दैट मीन्स स्टडी इन द सेंस अप्रोच किस तरह से करना है भाई,
बाकी कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज तो नहीं ही है। ओके, ये 2-3 एग्जांपल देखोगे, 4-5 एग्जांपल करोगे इस तरह के, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। ओके, K+1 के लिए क्या रिजल्ट आना है उसके लिए वो रख के बाकी का किस तरह से ट्रीट करना है वो चीजें हमें समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके, आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क जो फर्स्ट टाइप के जो थे, फर्स्ट एंड टर्म के सम वाले थे, उस तरह के वो मैं आपको 7 to 10 आपको दे रहा हूँ। ओके, ट्राई कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। फाइन, यहाँ पे आज का होमवर्क एक्सरसाइज 4.1 में एग्जाम्पल 7 to 10, यस, ये आपको ट्राई करने हैं। नहीं आ रहे हैं तो यस, आपको you can ask me anytime, no problem, you will get the answer. Okay, you will get reply also. Okay, so just वो मैं आपको दिखा दूंगा, but try it out। जो इक्वेशन टाइप के थे, फर्स्ट टाइप पे जो तो वही दिया, इनइक्वालिटी का भी मैंने नहीं दिया क्योंकि इसमें थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देने के बाद उस चीज में आगे बढ़ूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।